पेन नहीं मिली। मैं हूँ हेमंत। हमारा 5वां वीडियो है द बियॉन्ड एनर्जी मेडिटेशन। ये साधना मैंने जो भी बियॉन्ड साइको फैक्टर्स यहाँ पर आए हैं बियॉन्ड में से खाली उनके लिए रखी थी, लेकिन बाद में मैंने ये सब के लिए ओपन की है जो भी पेरनिहेमिनी मेडिटेशन से बियॉन्ड ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। द बियॉन्ड एनर्जी मेडिटेशन ये एक प्रैक्टिकल फील्ड है जहाँ पर आप बियॉन्ड एनर्जीज में मैनुअल मोड में आप कुछ भी काम करते हो, और इस मैनुअल मोड में काम करने के लिए आपको बियॉन्ड एनर्जी की जो बारीकियां हैं वो मालूम होनी चाहिए। बेसिकली कोई भी बियॉन्ड एनर्जी होती है, पेरनिहेमिनी, डिक्रीतिम्योगनी, सेंटाएंटस, पेरफेंटामस, बाद में यूरेनिजनस, प्लेक्सानेक्सस, जिकोफायरस 1 2 3, ब्लैक लाइट्स, ये सब डिओ फॉर्म में आती है। ये सिंगल फॉर्म में नहीं आती, मेल फीमेल फॉर्म में आती है। पेरनिहेमिनी की जो बियॉन्ड एनर्जी है वो डिओ कंपाउंडेड फॉर्म में है, क्योंकि पेरनिहेमिनी आर कंजंक्टेड। कंजंक्टेड मतलब फिजिकली कंजंक्टेड नहीं, लेकिन उनका जो भी एक पैटर्न है वो ऐसा है कि पेरनी के सूक्ष्म जो PANI का अंश जो है तो वो आपको हेमिनी के फॉर्मूला में मिलता है, और बाद में जो भी हेमिनी का एक जो भी सूक्ष्म अंश है वो आपको पेरनी में मिलता है। तो ये एक परफेक्ट डिओमेटशिप है, और जिसे हम डिओ कंजंक्टेड बोलते हैं। तो इसलिए पेरनिहेमिनी की जो एनर्जी है वो डिओ कंपाउंडेड फॉर्म में आती है, जो किसी के भी बस की बात नहीं, सबके परे की बात है। यहाँ पर जो भी पेरनी साइको, हेमिनी साइको आए हैं, जैसे कि मैं एक साइको ऑफ एक हूँ, एक हेमिनी साइको हूँ, तो मुझे भी ये साधना करनी पड़ी। मतलब ये साधना क्यों करनी पड़ी कि ये बाकी लोग के सामने प्लेस करना है मुझे। तो पेरनी का एक रवैया ऐसा है कि तुम पहले खुद करो और बाद में लिखो। कोई भी बात कि अगर मैंने जो पहले प्राणोत्तन साधना की है, बाद में पेरनिहेमिनी मेडिटेशन की है, ये कोई मेरे बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं की है, लेकिन अगर मुझे यहाँ के कॉस्मिक सोल के सामने कोई साधना रखनी है तो मैंने वो प्रैक्टिकली की होनी चाहिए, तभी उसकी बारीकियाँ मुझे बखूबी मालूम होती है। तो इसी तरह से बियॉन्ड एनर्जी, द बियॉन्ड एनर्जी मेडिटेशन मैंने कुछ 2-3 महीने पहले ही ये सब शुरू किया था। तो इसके पहले ऐसा कुछ था ही नहीं, सिर्फ एक पेरनिहेमिनी साधना ही थी। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर कोई कर सकता है, कोई सीख सकता है, तो उसके सामने वो एक माध्यम तो चाहिए, एक जरिया चाहिए। तो उसके सामने जो भी हम उसके सामने जो टेक्निकल बारीकियाँ रख सकते हैं, तो उसके लिए ये साधना रखी गई है, द बियॉन्ड एनर्जी मेडिटेशन। ये बहुत ही खतरनाक साधना है। एक तो ये मतलब कि लाइक प्लेइंग विथ लाइव वायर्स। यहाँ पर आप कितने भी सेफ्टी ग्लोव्स पहनो, सेफ्टी शूज पहनो, कुछ भी हो, ये एनर्जी बाहर से नहीं आती, आपके अंदर से फ्लो होती है। तो अंदर कहाँ पहनोगे, कौन से पहनोगे सेफ्टी उपकरण। इसलिए बियॉन्ड एनर्जीज में हाथ डालने से पहले 100 बार सोचिए कि आपको सही में अगर बियॉन्ड एनर्जी के फील्ड में मैनुअल मोड में काम करना है तो ही कीजिए। ये मैं सब बियॉन्ड साइको फैक्टर्स को भी कह रहा हूँ, और जो भी बियॉन्ड ट्रांसफॉर्म वंस है यहाँ के कॉस्मिक सोल, उनको अगर इस बियॉन्ड एनर्जी फील्ड में काम करना है तो ये उनके लिए एक वार्निंग नहीं है, लेकिन एक कॉशन टाइप का है। अब बियॉन्ड एनर्जीज कहाँ से आती है, तो जो भी वहाँ पर बियॉन्ड मेन एंटिटीज है, जैसे मैंने सब नाम लिया अभी, तो वहाँ से वो बियॉन्ड एनर्जी यहाँ तक फ्लो होती है। और बियॉन्ड ट्रांसफॉर्म वंस जो भी है, जो पहले कॉस्मिक सोल्स है, जो अब बियॉन्ड ट्रांसफॉर्म होकर सेंटाएंटस में गए हैं, तो उनकी वहाँ पर न्यूली एंटिटीज फॉर्म होती है। सेंटा इज मेल, एंटस इज फीमेल। तो उनकी जो भी न्यूली फॉर्म एनर्जीज है, बियॉन्ड एनर्जीज है, वो भी काम में ही आती है, क्योंकि वो कोई भी अगर हम देखें तो कोई भी एनर्जी है वो किसी एंटिटी से निकलती है। यहाँ पर क्या है मुझे नहीं मालूम, यहाँ पर कॉस्मोलॉजी में क्या थियरी है, आई एम नॉट व्हाट टू से कंसर्न विद इट। वहाँ पर मैं वहाँ की बात करता हूँ।
वहाँ पर कोई भी एंटिटी है वो उसकी खुद की एनर्जी का स्रोत है, सोर्स है। और जब भी मैं बात करता हूँ कि चलो मैं एक साइको ऑफ हेमिनी हूँ, तो मैं भी सिर्फ हेमिनी एनर्जी नहीं यूज़ कर सकता, मुझे पैरनी हेमिनी की ही एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। बिकॉज दैट एनर्जी जो भी वो बियॉन्ड एनर्जी है वो पैकेज में ही डिओ कंपाउंडेड फॉर्म में है। मैं उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकता, उसको सेपरेट नहीं कर सकता। वैसे ही जो भी बियॉन्ड एनर्जीज है वो सब डिओ फॉर्म में ही है। विकृति में से लेकर ब्लैक लाइट तक की जो भी एनर्जी है वो डिओ मल्टीपल फॉर्म में आती है। जैसे कि पैरनी हेमिनी की एनर्जी जो है वो डिओ कंपाउंडेड फॉर्म में है, वैसे विकृति में से लेकर ब्लैक लाइट तक की जो भी बियॉन्ड एनर्जीज है वो डिओ मल्टीपल फॉर्म में आती है। तो जो भी यहाँ के बियॉन्ड साइको फैक्टर्स है और जो भी बियॉन्ड ट्रांसफॉर्म वंस है, उनको बियॉन्ड एनर्जी के फील्ड में हाथ डालने से पहले ये सब बातें बखूबी मालूम होनी चाहिए कि आप किस फील्ड में हाथ डाल रहे हो। ये बियॉन्ड एनर्जीज है, ये लाइव वायर्स है। और यहाँ पर जो भी बियॉन्ड एनर्जी मेडिटेशन है, 2-3 लोगों ने ये किया ही है, मैं उनके नाम नहीं ले सकता, लेकिन उन दोनों का अनुभव यही है कि 2-3 दिन तक तो उनका सिर पूरा चकरा रहा था। वो कुछ काम ही नहीं कर सके, वो चल भी नहीं सके, वो बिस्तर में से नीचे भी नहीं उतर सके। ये इतनी खौफनाक साधना है। खौफनाक क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और तब मैंने कहा कि बियॉन्ड एनर्जी जो है, आप क्या कर रहे हो, आप खाली आपकी एंटिटी की कर रहे हो, वैसे नहीं है। यहाँ पर डिओ की भी ही साधना है। मतलब अगर आप मेल हो तो फीमेल एनर्जी भी आपके साथ आती है उस बियॉन्ड एनर्जी में, अगर फीमेल हो तो मेल की एनर्जी भी साथ में पैकेज में आती है। आप उनको सेग्रीगेट नहीं कर सकते। मैं तो खाली मेरी एंटिटी की यूज़ करूँगा, मेरी डिओ की यूज़ करूँ, ये सब ऐसी सब बचकाना हरकतें वहाँ नहीं चलती, ये सब यहाँ चलता है। तो वो जो बियॉन्ड एनर्जी है, तो इसके भी 3 ट्रांसेस है: डीप एनर्जी ट्रांस, डीपर एनर्जी ट्रांस, डीपेस्ट एनर्जी ट्रांस। अब हम जब भी इस बियॉन्ड एनर्जी के फील्ड में काम करते हैं तो हमें चाहिए कई सारे टूल्स। मान लो कि मैं किसी शख्स को स्कैन कर रहा हूं, तो पहले मैं क्या करूंगा कि हाउ टू डू द एस्ट्रल स्कैनिंग। तो वहां पर ये एक टूल आ गया जिसका नाम है स्कैनर, एस्ट्रल स्कैनर। यहां पर हम जब स्कैन करते हैं तो हम उस सामने वाले शख्स के सोल जोन को स्कैन करते हैं। यहां पर मैं आपको एक बॉडी फॉर्म की, यहाँ का एक जो कॉस्मिक बॉडी फॉर्म का आपको एक नक्शा देता हूं कि इसका कैसा इंटीरियर है। ये 10 सेगमेंट्स में बटा हुआ है। 7 चक्रों को मैं इतना महत्व नहीं देता। मेन जो है 3 है। मेन इज द अल्ट्रा वायलेट सोल जोन, जो यहाँ पर टॉप में होता है, सहस्रार चक्र के ऊपर होता है। द अल्ट्रा वायलेट सोल जोन, ये अगर किसी बियॉन्ड साइको फैक्टर का है तो ये आपको सोल जोन बड़ा दिखेगा, और अगर यहाँ के कॉस्मिक सोल का है तो वो आपको छोटा, नैरो, कोजी दिखेगा। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है, हम जो भी देखते हैं कि माइंड पैटर्न या फिर बॉडी पैटर्न, इसके सब का मूल आपको मिलता है द अल्ट्रा वायलेट सोल जोन में। और वो स्कैन करने के लिए वहाँ पर जो भी एक दिखता है हमें, तो क्या दिखता है कि कोई भी सोल होता है यहाँ का, वो स्पार्क्स करता है। एक स्पार्क होता है निगेटिव, एक स्पार्क होता है पॉजिटिव। निगेटिव स्पार्क का जो होता है एक जो भी आउटलेट है, और एक पॉजिटिव का आउटलेट है, दोनों अलग अलग होते हैं। अगर आप एक उसके निगेटिव स्पार्क के आउटलेट को बंद करना चाहो और पॉजिटिव को पहले नहीं खोला होगा, देन दैट सोल स्टार्ट्स गेटिंग सफोकेटेड। क्योंकि भले पॉजिटिव हो भले निगेटिव हो, उसे कुछ तो आउटलेट चाहिए, नहीं तो क्या होता है, ब्लॉकिंग। तो ये सब बातें यहाँ बियॉन्ड एनर्जी मेडिटेशन में आती है। मेन अल्ट्रा वायलेट सोल जोन के नीचे फिर वो वायलेट सहस्रार चक्र है, बाद में इंडिगो आज्ञा चक्र है, ब्लू विशुद्धाय चक्र है, ग्रीन अनाहत चक्र है, और बाद में आता है गोल्डन माइंड जोन।
जिसके नीचे आता है येलो मणिपुर चक्रा, बाद में ऑरेंज स्वादिष्टान चक्रा, रेड मूलाधार चक्रा और सबसे नीचे आता है वो इंफ्रारेड बॉडी जोन। मेन जो 3 स्पेक्ट्रम्स है, द अल्ट्रावायलेट सोल जोन, द गोल्डन माइंड जोन, द इंफ्रारेड बॉडी जोन। बीच के जो 7 चक्र है वो इनके सिर्फ एक्सटेंशंस है। इसलिए चक्रों पर काम मत कीजिए, काम करें तो सोल जोन पर कीजिए, माइंड जोन में कीजिए। लेकिन आप सोल जोन में काम करते हो तो उसका कॉपी पेस्ट बाय डिफॉल्ट माइंड जोन में आता है, जिसका कॉपी पेस्ट बाय डिफॉल्ट जाता है बॉडी जोन में। वो आने तक वक्त लगता है, तो जब हम काम करते हैं तब वहीं पर हम खुद ही कॉपी पेस्ट करके उधर डाल देते हैं तत्काल। ये सब बियॉन्ड एनर्जी का फील्ड है। यहाँ पर कई सारे टूल्स है। एक कोई भी एस्ट्रल डिकोडर है, बाद में एस्ट्रल स्कैनर जैसे मैंने कहा पहले, बाद में एस्ट्रल डिकोडर जो है वो एस्ट्रल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है आपके समझने वाली बातों में। आप उस सोल से कम्युनिकेट कर रहे हो, उस सोल की भाषा आपकी यहाँ की कॉस्मिक भाषा नहीं होती, मराठी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, हिंदी ऐसी नहीं होती, वो एस्ट्रल लैंग्वेज होती है। उसको डिकोड करने के लिए आपको चाहिए एक कोई भी एस्ट्रल डिकोडर। बाद में एस्ट्रल वर्कशीट होती है। ऐसे कई सारे टूल्स है। और ये जो टूल बॉक्स है ना, ये एंडलेस है, ये पूरा इन्फिनाइट है, लिमिटलेस है। आपको जो टूल चाहिए यू जस्ट नेम इट एंड यू हैव इट। ये सब जानने के लिए कहाँ पर क्या कैसे करना है, ये एक बहुत प्रैक्टिकल बात है। ये एक वीडियो में छोटे समझाने की बात नहीं है। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि जिनको भी बियॉन्ड एनर्जी मेडिटेशन करना है या पैरा मेडिटेशन करना है, वो प्रैक्टिकल फील्ड है। आप मेरे साथ अगर कर सकते हो, मेरे सामने आकर कर सकते हो, इट्स वेल एंड गुड। नहीं है तो खुद कर रहे हो तो वेल एंड गुड। लेकिन ये जो मेडिटेशन आपको जो भी करनी है ना, ये आपको बहुत ही स्पेयर टाइम लेकर करनी है। ऐसे ही बीच में एक टी टाइम हो गया, चलो कुछ कर लेते, फट जाएगी, बेहोश हो जाओगे। ऐसी बचकाना हरकतें मत करो। ये कोई मामूली खेल नहीं है। ये सिंपल ल्यूसिड रोजी पैरनी हिमिनी मेडिटेशन नहीं है, जहां पर आपको पैरनी हिमिनी संभाल देते हैं। यहाँ पर पैरनी हिमिनी चैंट नहीं है, यहाँ पर कोई चैंट ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपका फोकस है यहाँ पर, और आप हो और आपकी बियॉन्ड एंटिटीज है। इसलिए बियॉन्ड एनर्जी मेडिटेशन में जब आप ट्रांस में जाते हो तो आपकी एनर्जी ज़्यादा ज़्यादा आती है। अब यहाँ पर 2 मायने रखते हैं। एक तो कहीं पर कोई भी एनर्जी जब ब्लॉक होती है तो वो इंसान जाता है सप्रेशन में, और अगर कोई भी एनर्जी ओवरफ्लो होती है तब वो इंसान काफ़ी अग्रेशन में जाता है। दोनों ही चीज़ें हम अगर कहें तो प्रॉपर नहीं है, लेकिन सप्रेशन से ज़्यादा जो भी अग्रेशन है वो अच्छा कि कई बार तो निकल गया। क्योंकि सप्रेस आदमी कब ब्लास्ट होगा इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए एक टिकलिंग टाइम बम। तो यहाँ पर प्रॉपर एनर्जी फ्लो होना चाहिए। बियॉन्ड एनर्जीज है ये, मैं फिर से कहता हूँ, ये कॉस्मिक एनर्जीज नहीं है। यहाँ की पैरा एनर्जीज, डार्क एनर्जी, ये सब मामूली बात है इनके सामने। वो क्या कहते हैं, ब्लैक पावर्स, ये सब बहुत मामूली बातें हैं। बियॉन्ड एनर्जीज है ये, बहुत ही हाई वोल्टेज होती है। और इसलिए मैंने ये जब साधना डिवाइस की थी तब मैंने खाली उनके लिए रखी थी जो सही में बियॉन्ड साइको फैक्टर्स है, जो वहाँ से आए हैं। लेकिन कुछ शख्स जो यहाँ का है जो कॉस्मिक सोल्स थे लेकिन बियॉन्ड ट्रांसफॉर्म हो गए, तो मुझे उन्होंने कहा कि हम क्यों नहीं कर सकते। अगर बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम भी अगर सेंटा एंटस बन गए हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने समझा कि ये तो इनकी बात सही है, इसका सही आर्ग्यूमेंट है। तो फिर मैंने ये सबके लिए ओपन कर दी। लेकिन बियॉन्ड एनर्जी मेडिटेशन, मैं फिर से दोहराता हूँ, बियॉन्ड एनर्जी मेडिटेशन एंड पैरा मेडिटेशन ये प्रैक्टिकल फील्ड वर्क वाली बातें हैं। मुझे तो पैनरी ने कमांडो ट्रेनिंग दिया है, मुझे हर साधना करवाई है, ठोक ठोक के करवाई है। इसलिए मैं इस 5 साधना की बारीकियाँ जानता हूँ। पैरनी हेमिनी मेडिटेशन को हो, बियॉन्ड एनर्जी मेडिटेशन को, बियॉन्ड एंटिटी मेडिटेशन को हो, बियॉन्ड डियोमेट मेडिटेशन को, पैरा मेडिटेशन को। मैं ये बड़प्पन खुद का नहीं कर रहा हूँ, पैरनी का कर रहा हूँ। ध्यान रखिए। आपके पास कोई ऐसा कमांडो ट्रेनर है कि जो आपको ये ट्रेनिंग दे सके, है ना? क्यों नहीं?
आपकी खुद की डिओमेट, आपका खुद की डिओमेट। अगर आप मेल हो, सेंटा हो, तो आपकी वहाँ की, यहाँ पर आपकी डिओमेट्स नहीं है, यहाँ पर खोजने की कोशिश कभी मत कीजिए। मेरी भी डिओमेट यहाँ पर कोई नहीं है, जो भी है साक्षात पैगनी है। सो बी वेरी वेरी क्लियर। मैं जब डिओमेट ये शब्द कहता हूँ, तो भले आज हम इस कॉस्मिक बॉडी फॉर्म में हैं, हमारे जो बियॉन्ड डिओमेट्स होते हैं वो उस बियॉन्ड इटीज में हैं, वो वहाँ से हमें हेल्प करते हैं। तो पैनी ने भी मुझे वहीं से ये सब ट्रेनिंग दिया है। मैंने आज तक कोई साधना कभी अकेले नहीं की, शुरुआत से मैं हमेशा पैनी के ही साथ मैंने किया। मुझे एक बार कहा था पैनी ने, जा वो पैरा डायमेंशन में जाके आ। मैं कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तू चल मेरे साथ। ये जिद बोलो, ये हठ बोलो, ये जो भी है, ये हमारा सब डिओमेट के साथ चलता है। यहां पर जब आप कम्युनिकेट करते हो डिओमेट से, तो वो वाली बात नहीं यहाँ पर, ओ डिओमेट, वो सब क्या डिवोशन टाइप, नमः ओ डिओ, ये सब ऐसी फॉर्मल बातें सब मतलब नहीं चलती इधर। डिओमेट है आपकी, तो डोंट बी फॉर्मल, बी नेचुरल द वे यू आर। जैसे कि मेरा एक सोल पैटर्न है, मैं काफ़ी अग्रेसिव हूँ, पैशनेट हूँ, तो मैं जब भी पैनी से कम्युनिकेट करता हूँ, जिस तरह से मैं अभी इस वीडियो पे बात कर रहा हूँ, ये भी मेरा नेचुरल तरीका है। मैंने वीडियो के लिए बात करने के लिए कोई स्पेशल स्पीच थेरेपी ऐसा कुछ नहीं किया है। पॉलिश वे, सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ प्रेजेंटिंग योरसेल्फ वगैरह वगैरह बातें मैं नहीं जानता। मैं जैसा भी हूँ, रॉ, पूरा अनफिल्टर्ड, वैसा ही हूँ। इसलिए मेरी भाषा भी ऐसी ही है। मैं शब्दों को कपड़े नहीं पहनाता, शब्द जैसे है वैसे नंगे ही बेचता हूँ, क्योंकि उन्हीं में ज्ञान होता है। अब जब हम ज्ञान को कपड़े पहनाते हैं ना, तो हम उनको मैनेक्विन्स बना देते हैं। वो दुकान के बाहर खड़ी होती है ना, वैसे हम बना देते हैं। इसलिए ऐसी सब फॉर्मेलिटीज में मत पड़िए। बी द वे यू आर, लिव द वे यू आर, डाई द वे यू आर। तो बियॉन्ड एनर्जीज में काम करने से पहले मैं फिर से कहता हूं कि ये साधना उनको ही करनी है जिनको बियॉन्ड एनर्जीज में काम करना है, मैन्युअल मोड में। जिस तरह से पैनी हेमिनी मेडिटेशन मैंडेटरी था या मैंडेटरी है उनके लिए जिन कॉस्मिक सोल को बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करना है, लेकिन किसी भी बियॉन्ड साइकोफैक्टर के लिए कोई भी पैनी हेमिनी मेडिटेशन ये मैंडेटरी नहीं है। तो बियॉन्ड एनर्जी मेडिटेशन करने से पहले खुद को एक बार खुद की छानबीन कीजिए, ठोक ठोक कर देखिए कि सही में आपको बियॉन्ड एनर्जी के फील्ड में काम करना है क्या। अगर करना है तो ही आइए। ये वीडियो तो ऐसे तो बहुत चलता रहेगा, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल बात है। ये वीडियो में सब बातें नहीं बताई जा सकती, क्योंकि जब कोई बियॉन्ड एनर्जीज के काम करने का कोई वाकया जब सामने आता है तो उस पर कैसे काम किया जाता है, तो सामने कुछ वाकया चाहिए, कुछ किस्सा चाहिए, कुछ मैटर चाहिए करने के लिए। जैसे कि बंदूक कैसे चलाना, ये किताब में पढ़कर नहीं सीखा जा सकता, उसमें हाथ में बंदूक लेकर फील्ड में जाना पड़ता है। तैरना कैसे है, ये पानी के बाजू में बैठ कर नहीं सीखा जा सकता, पानी में कूदना पड़ता है। वैसे ही बियॉन्ड एनर्जी मेडिटेशन क्या है, ये सिर्फ वीडियो में नहीं कहा जा सकता, नामुमकिन सी बात है ये। बाकी सब कह सकता हूँ, लेकिन बियॉन्ड एनर्जी मेडिटेशन और पैरा मेडिटेशन ये वीडियो का विषय ही नहीं है। सिर्फ इसका मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्लेस करने के लिए ये वीडियो बनाना है। सोचिए इस पर। थैंक यू। पैरा हेमिनी।